जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे बीपीएससी TRE 4 TGT इतिहास और भूगोल के ऑनलाइनर तथ्यों को, जो कि प्लेटफॉर्म बाई नवीन सर का ये रिवीजन नोट्स है। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल है, जिसे तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है। उक्त स्थान इनका जन्म स्थान है। उक्त स्थान इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। यह पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के शेखपुरा जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में डेरा बाबा नामक स्थान पर हुई थी। संभाजी एक मुगल महानुभाव द्वारा पकड़े गए और औरंगजेब के आदेशानुसार 1689 ईस्वी में फांसी पर लटकाए गए। वह मुगल महानुभाव मुबारक खां था और संभाजी संगमेश्वर में पकड़े गए थे। संभाजी जी शिवाजी का पुत्र थे। संभाजी द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर औरंगजेब के आदेश पर कठोर यातना देकर हत्या कर दी गई। संभाजी के सलाहकार का नाम कवि कलश था। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा मुगल मकबरा ताजमहल आदि का स्वरूप का है। यह पहला मकबरा एक बहुत बड़े पार्क में से घिरा हुआ बीच में रखा है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम की देखरेख में 1564 ईस्वी में हुआ था। इस मकबरे का खाका ईरान के वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास ने बनाया था। उभरी हुई दोहरी गुंबद वाला यह मकबरा भारत में बना पहला उदाहरण है। ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत का मुख्य कारण माना जाता है क्लाइव की कूटनीति। तो वहीं प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का मुख्य कारण उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, जैसे कश्मीर के शासक सिख सतलज राज्यों के सिखों ने ग्वालियर के सिंधिया के मेवाड़ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता नहीं किया था। सर्वप्रथम BD सावरकर ने 1757 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। RC मजूमदार ने 1757 के विद्रोह के बारे में कहा था 1757 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। सर्वप्रथम BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। RC मजूमदार ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। 1857 के विद्रोह के बारे में डिज़रायली ने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह था। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किया था। दिल्ली कॉलेज जाकिर हुसैन की स्थापना 1792 में किया गया।
अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में किया था। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1920 में की गई थी। किया गया था। निम्नलिखित संगठनों में क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे। अभिनव भारत एवं अनुशीलन समिति। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 ईस्वी में वीर सावरकर ने महाराष्ट्र में किया था। इस संगठन के सदस्य ने न्यायाधीश जैक्सन को गोली मारकर हत्या की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में 1907 ईस्वी में वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। इन दोनों ने युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। बीके घोष एवं भूपेंद्र दत्त द्वारा पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फुल्लर की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था। रास बिहारी बोस एवं सचिन सान्याल द्वारा हार्डिंग की हत्या का प्रयास 1912 में किया गया था। भगत सिंह एवं बीके दत्त द्वारा केंद्रीय विधायी सभा में 1929 में बम फेंका गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार के संदर्भ में सत्य है कि लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी देश से निकाले जाने का विरोध करने के लिए लोग अमृतसर के बगीचे में एकत्रित हुए थे। नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट एंड सर की उपाधि त्याग दी। जनसंहार के विरोध में गांधी जी ने अपना केसरे हिंद का तगमा वापस कर दिया, लेकिन गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था। केसरे हिंद की तमगा और उपाधि 1911 ईस्वी में घटित हुई थी। बंगाल विभाजन का रद्द किया जाना। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन का योजना को रद्द किया गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाना तथा बिहार और उड़ीसा का बंगाल से अलग किया जाना, यह सारा कार्य 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में दिल्ली दरबार में किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं उसकी रानी मेरी के स्वागत में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1933 ईस्वी से संबंधित यह तथ्य सत्य नहीं है कि इसमें महिलाओं, कृषकों तथा व्यापारिक समूहों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था तथा श्रमिकों की भागीदारी बहुत अधिक थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में सत्य है कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था। इस आंदोलन में कांग्रेस को एक संगठन के रूप में अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून पारित किया गया था। लॉर्ड मेयो के समय में खेती और वाणिज्य विभाग की स्थापना किया गया था। लैंसडाउन के समय में डुरंड कमीशन बना था। इसके तहत भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, जो कि डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने धारा 17 के तहत 1829 ईस्वी में सत्य प्रथा का उन्मूलन किया था। लॉर्ड रिपन का शासनकाल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए प्रसिद्ध था। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड कार्जन का समय माना जाता है 1899 से लेकर 1905 ईस्वी। पहली दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। तो वहीं दूसरी दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। इस प्रकार दिल्ली दरबार एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन लॉर्ड कार्जन के समय में नहीं हुआ था। जापान के भूदृश्य पर पर्वतीय क्षेत्र की भू-आकृति हावी है। जापान एक लंबे और संकीर्ण अर्धचंद्राकार द्वीप समूह है। यह उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3000 किलोमीटर लंबा है। जापान के लगभग 73% हिस्से में पहाड़ियाँ हैं। जापान के पहाड़ घने जंगलों से ढके हुए हैं, इसलिए यहाँ वनावरण दर लगभग 69% है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी है, जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। माउंट ओउ पर्वत जापान के होन्शु के तोहोकू क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला है। यह श्रृंखला जापान की सबसे लंबी श्रृंखला है और यह आओमोरी प्रांत के नतसुदोमारी प्रायद्वीप से 500 किलोमीटर दक्षिण में कांटो की उत्तरी सीमा पर नासु ज्वालामुखी तक फैली हुई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला श्रेणी 7000 किलोमीटर है। शीतोष्ण घास के मैदान समशीतोष्ण घास के मैदान के क्षेत्र में स्थित है। शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि का विस्तार दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास भूमि अवस्थिति पंपोस या पंपोज, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील, वेल्ड, दक्षिणी अफ्रीका, कैंटरबरी, न्यूजीलैंड, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी, पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया, प्रेयरीज, उत्तरी अमेरिका, पुस्ताज, हंगरी। नर्मदा और ताप्ती नदी मुहाना या दहाना बनाती है। नर्मदा नदी भी मुहाना बनाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है पूर्णा। यह नदी सूरत के आगे खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी है। यह गुजरात में भरूच के निकट खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ओरसन नदी इसकी सहायक नदी है। सैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। राजस्थान का अजमेर जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। राजस्थान में भीलवाड़ा, सीकर, डूंगरपुर, टोंक, अजमेर, उदयपुर आदि प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य हैं। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पतरन क्रम में पाया जाता है। इसके चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। अभ्रक के निक्षेपण छोटा नागपुर के पठार, उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हाजीपुर पेटी अग्रणी माइका उत्पादक है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है।
राजस्थान की खेतड़ी खदानों भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। भारत की नगदी फसल के विकल्प में जौ नहीं है। भारत के उनके उपयोगिता के आधार पर 4 भागों में मुख्यतः बांटते हैं। खाद्य फसलें, नगदी फसलें, वृक्षारोपण फसलें, बागानी फसलें। खाद्य फसलें गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा आदि। नगदी फसलें गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट आदि। वृक्षारोपण फसलें कॉफ़ी, नारियल, चाय, रबड़ आदि। बागानी फसलें फल और सब्जियां। मौसम के आधार पर फलों को बांटा जाता है। रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। रबी फसलें गेहूँ, चना, सरसों, मटर आदि। खरीफ फसलें चावल, कपास, मक्का आदि। जायद फसलें तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि। उड़ीसा के स्थानांतरणशील कृषि पोडू है। झूम खेती की जाती है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पोडू खेती के नाम से बेवर और दहिया। मध्य प्रदेश में झूम खेती को कहा जाता है। खेती की इस पद्धति को व्यापक रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है। ये झूम खेती व्यापक भू क्षेत्र और कम पूंजी निवेश के साथ श्रम प्रधान है। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ 24 दिसंबर 2002 को 30 हजारी लाइन से हुई थी। दिल्ली मेट्रो कोलकाता मेट्रो के बाद भारत की दूसरी भूमिगत रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन गई। भारत सरकार और दिल्ली सरकार की संयुक्त रूप से 23 मई 1995 को दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन DMRC नामक एक कंपनी की स्थापना की, जिसमें इंजीनियर श्रीधरन को प्रबंध निदेशक के रूप में रखा गया। श्रीधरन 1995 से 2012 के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधक एवं निदेशक के रूप में कार्य किए। मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत नई आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मध्य देशांतर उज्जैन से होकर गुजरती है। प्राचीन हिंदू शास्त्रों के अनुसार उज्जैन को शून्य रेखांश पर स्थित माना जाता है। पुराणों में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप कहा गया है। प्राचीन भारत में पूर्वी घाट को महेंद्र मलई संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में नक्षत्रों का उल्लेख है। प्राचीन भारत का 6 प्रकार की ऋतुओं के संदर्भ में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत की आर्यभट्टीय पुस्तक सूर्य सिद्धांतिका भूगोल के बारे में विशेष चर्चा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर की स्थिति में होती है। जब पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर और पहेलियन कहते हैं। ऐसी स्थिति सामान्यतः 4 जुलाई को होती है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.1 करोड़ किलोमीटर होती है। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर या पेरिहेलियन कहलाता है। ऐसी स्थिति सामान्यतः 3 जनवरी को होती है। उप मतलब नज़दीक और अप मतलब दूर। और पहले 3 जनवरी यानी कि नज़दीक के लिए और 4 जुलाई यानी कि दूर के लिए।
जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और इसे ग्रीष्म संक्रांति या अयनांत कहा जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत या संक्रांति कहा जाता है। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा हम्बोल्ट कहलाती है। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है। यह जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। अगलुहासा जलधारा दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। यह जलधारा दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है। एल नीनो जलधारा पूर्वी प्रशांत महासागर के सतह के पानी का असामान्य रूप से गर्म होना है। एल नीनो शब्द स्पेनिश लिटिल बॉय या क्राइस्ट चाइल्ड के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, जो चिली और इक्वाडोर के अलावे सारे 10 देशों की सीमा से बनता है। दक्षिण अमेरिका के बोलिविया तथा पैराग्वे देश स्थलरूप देश हैं। बाकी सारे देश के पास समुद्री सीमा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम भाग में कोलंबिया से टिएरा डेल फ्यूगो तक देश की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज विस्तृत है। ब्राज़ील के 2 महानगर रियो डी जेनेरियो फैशन नगरी तथा सेंटोस कहवा पत्तन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने का प्रमुख केंद्र भागलपुर है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर में तसर रेशा का उत्पादन होता है। तसर साड़ी के लिए भागलपुर विख्यात है। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य में करती है। रेशम का अध्ययन सेरिकल्चर में किया जाता है। रेशम का जन्मभूमि चीन है। चीन रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत का रेशम उत्पादन में दूसरा स्थान है।